पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। के लिए हम सरकार के मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के नाते बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को त्वरित जानकारी मिलते ही वरीय अधिकारियों की बैठक करके और संबंधित अपराधियों को अरेस्टिंग करने का निर्देश भी हो गया और एक एक करके अपराधी अरेस्ट भी हो रहे हैं। पीड़ित परिवार को जितना सरकार की तरफ से सहयोग होना चाहिए सरकार सहयोग भी कर रही है, लेकिन इस अपराध करने वाले लोग कहीं न कहीं महागठबंधन के टीम ग्रुप के ये लीडर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि नवादा में जो दलित बस्ती में जो घटना घटी है, दलित बस्तियों में जो उनके घरों को आग लगाया गया, लगभग 80 घरों में आग लगी। इसको लेकर कई विपक्ष और पक्ष के नेता के द्वारा बयानबाजी जारी है और कई नेताओं ने आश्वासन भी दिया है कि यदि कांग्रेस के नेता जैसे अखिलेश सिंह जो है वो कहते नजर आ रहे थे कि यदि वहाँ सरकार एक्शन नहीं लेती है, वहाँ का मामला पर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो एक सप्ताह के बाद हम वहाँ घर बनाएंगे, दलितों के घर बनाएंगे। और ये सभी दावों को मद्देनजर रखते हुए आज बिहार सरकार के मंत्री जनक चमार ने बड़ा आरोप लगाया है। बड़ा खुलासा करते नजर आ रहे हैं जनक चमार। उन्होंने कहा है कि जो वहाँ घटना घटी है नवादा में वो विपक्षी दलों का हाथ है। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि तेजस्वी यादव का हाथ है, नवादा के जो मामला है वहाँ उस मामले में तेजस्वी यादव दोषी हैं। इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जनक चमार? पहले आप इनका बयान सुने। ये घटना है नवादा की, जो भी घटना घटी दुखद है। इसके लिए हम सरकार के मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के नाते बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को त्वरित जानकारी मिलते ही वरीय अधिकारियों की बैठक करके और संबंधित अपराधियों को अरेस्टिंग करने का निर्देश भी हो गया और एक एक करके अपराधी अरेस्ट भी हो रहे हैं। पीड़ित परिवार को जितना सरकार की तरफ से सहयोग होना चाहिए सरकार सहयोग भी कर रही है, लेकिन इस अपराध करने वाले लोग कहीं न कहीं महागठबंधन के टीम ग्रुप के ये लीडर हैं। दलित को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अब महागठबंधन के लोग इस पर उतर गए। लोकसभा के चुनाव में चमार दुसाद डोम धोबी मुसहर पासी संविधान के हवाला देने के बावजूद भी महागठबंधन का वोट नहीं दिया तो आप लड़ाने पर उतर गए। चमार दुसाद मुसहर पासी को घर जलाने पर उतर गए। ये अवसर आपको शोभा नहीं देता है तेजस्वी यादव जी। आपको गरीब के साथ क्रूर मजाक करने का कौन अधिकार? कहा जा रहा है कि लैंड सर्वे भी एक महत्वपूर्ण वजह इस घटना के पीछे। सरकार स्वयं करा रही है। लैंड सर्वे की बात तेजस्वी जी अगर कर रहे हैं तो कम उम्र में इतनी जमीन की जायदाद की मालिक कैसे बन गए, उनकी इसकी चिंता क्यों हो रही है? आरजेडी के साथ उस चपेटे में वो भी आएंगे ना। आरजेडी 7 सदस्यीय टीम को भेजी है वहाँ पर लोगों को देखने के लिए। मुझे लगता है कि अब 7 सदस्यीय टीम जा करके लीपा पोती करने का प्रयास, उनके द्वारा जो अपराधी इसमें संलिप्त है जिनके ऊपर एफआईआर हो रही है, सुशासन की सरकार धड़ल्ले से कार्रवाई कर रही है, वो कहीं न कहीं उसमें भी उनकी संलिप्तता दिख रही है कि 7 सदस्यीय टीम भेज करके उन अपराधियों को कहीं न कहीं संरक्षण दिया जाए और कानून को लीपा पोती किया जाए। इसके लिए 7 सदस्यीय वहाँ टीम जा रही है। ये घटना है नवादा की, जो भी घटना घटी दुखद है। इसके लिए हम सरकार के मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के नाते बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को त्वरित जानकारी मिलते ही वरीय अधिकारियों की बैठक करके और संबंधित अपराधियों को अरेस्टिंग करने का निर्देश भी हो गया और एक एक करके अपराधी अरेस्ट भी हो रहे हैं। पीड़ित परिवार को जितना सरकार की तरफ से सहयोग होना चाहिए सरकार सहयोग भी कर रही है, लेकिन इस अपराध करने वाले लोग कहीं न कहीं महागठबंधन के टीम ग्रुप के ये लीडर हैं। दलित को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अब महागठबंधन के लोग इस पर उतर गए। लोकसभा के चुनाव में चमार दुसाद डोम धोबी मुसहर पासी संविधान के हवाला देने के बावजूद भी महागठबंधन का वोट नहीं दिया तो आप लड़ाने पर उतर गए। चमार दुसाद मुसहर पासी को घर जलाने पर उतर गए। ये अवसर आपको शोभा नहीं देता है तेजस्वी यादव जी। आपको गरीब के साथ क्रूर मजाक करने का कौन अधिकार? कहा जा रहा है कि लैंड सर्वे भी एक महत्वपूर्ण वजह इस घटना के पीछे।
सरकार स्वयं करा रही है। लैंड सर्वे की बात तेजस्वी जी अगर कर रहे हैं तो कम उम्र में इतनी जमीन की जायदाद की मालिक कैसे बन गए, उनकी इसकी चिंता क्यों हो रही है? आरजेडी के साथ उस चपेटे में वो भी आएंगे ना। आरजेडी 7 सदस्यीय टीम को भेजी है वहाँ पर लोगों को देखने के लिए। अब मुझे लगता है कि अब 7 सदस्यीय टीम जा करके लीपा पोती करने का प्रयास, उनके द्वारा जो अपराधी इसमें संलिप्त है, जिनके ऊपर एफआईआर हो रही है, सुशासन की सरकार धड़ल्ले से कार्रवाई कर रही है, वो कहीं ना कहीं उसमें भी उनकी संलिप्तता दिख रही है कि 7 सदस्यीय टीम भेज करके उन अपराधियों को कहीं ना कहीं संरक्षण दिया जाए और कानून को लीपा पोती किया जाए। इसके लिए 7 सदस्यीय वहाँ टीम जा रही है। कांड किए हैं और जो है मतलब कि राजद के 80 से 90% लोग शामिल, इसमें क्या करिएगा? मैंने स्पष्ट कहा कि इस घटना के पीछे टीम लीडर महागठबंधन के लोग ही हैं। टीम लीडर महागठबंधन के लोग हैं। ये श्री तेजस्वी यादव जी स्पष्ट क्यों नहीं बोलते हैं? बिहार प्रदेश में जहां भी अनुसूचित जाति जनजाति महादलित परिवार के घर जलाने की बात हो, दलितों की हत्या करने की बात हो, इज्जत आबरू लूटने की बात हो, एनसीआरबी की डाटा आप उठा करके तेजस्वी जी क्यों नहीं देखते हैं कि आपके समर्थक के द्वारा ही कमजोर समाज के लोगों को सताया जाता है, झुग्गी झोपड़ी जलाया जाता है, डराया धमकाया जाता है, और यही बिहार पुलिस प्रशासन के लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर किया जाता है तो आपके पेट में दर्द होने लगता है, आप राजनीति करने लगते हैं। इससे बाज आनी चाहिए। ये सरकार में तेजस्वी जी हों, श्री लालू प्रसाद यादव जी हों, श्रीमती राबड़ी जी हों, मीसा भारती जी हों, जिन लोगों को ये मानसिक खराब है अनुसूचित जाति के प्रति, नीतीश कुमार जी के रहते यह आपका सोच कभी सफल होने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव 7 लोगों की टीम बनाए हैं, उसको बनाकर जो है दिया जाएगा, क्या उन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा? क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी 10 लाख मुआवजा देने की बात कह रहे हैं? ये कौन लोग मांग किया है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी। महागठबंधन के जितने नेता हैं पहले उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अभी बीते हुए लोकसभा के चुनाव में बिहार के दलितों ने, कमजोर वर्ग के लोगों ने, अनुसूचित जाति जनजाति के समाज महागठबंधन के नेताओं को इग्नोर कर दिया, जिसके वजह से महागठबंधन की कुत्सित मानसिकता आसपास झलक रहा है। जो आग लगाने वाले लोग हैं वो टीम लीडर तो महागठबंधन के समर्थक है। दलित को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ये तो स्पष्ट हो चुका है। रही बात अनुसूचित जाति जनजाति महादलित परिवार को घर बनाने का, तो महागठबंधन तो कभी महादलित को घर बनाया नहीं। घर बनाने के नाम पर तो ठगबंधन उन लोगों ने किया है, वोट की हकमारी किया है, धन को लुटमारी किया है। यही एनडीए सरकार राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमजोर वर्ग के लोगों को घर बनाने से लेकर के सहायता करने तक सरकार खड़ी नजर आ रही है। जिस परिवार को घर जला है उसको घर भी बनेगा। कल उस पीड़ित परिवार को 1-1 लाख रुपया उनके खाते में उपलब्ध भी करा दिया गया है। जिन लोगों ने कुत्सित मानसिकता के तहत जिनके इशारे पर गरीब को घर जलाने का प्रयास किया गया, उन अपराधियों को एक एक करके गिरफ्तारियां भी हो रही है। कोई भी व्यक्ति हो बचने वाला नहीं है। यही तो संविधान की खासियत है, यही तो राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन की खासियत है कि कानून से बड़ा कोई भी दबंग नहीं हो सकता है। संविधान के दायरे में रह करके ही गरीबों को सेवा किया जा सकता है। लेकिन जिन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि राज्य के सवर्ण समाज हो, राज्य के दलित समाज हो, राज्य के सर्व समाज के लोग हों, अगर भाईचारा कायम हो रहा है तो महागठबंधन के नेताओं को पेट में दर्द क्यों रहा है? जहर घोलने का क्यों प्रयास किया जा रहा है? लाठी और गोली और बम बारूद के बल पे गरीबों को डरा करके वोट लेने का, वोट की राजनीति करने वाले लोग सावधान हो जाना चाहिए। मैं उसी समाज का बेटा और भाई होने के नाते महागठबंधन के नेताओं को चेतावनी भी देना चाहता हूं कि आपके कुत्सित सरकार की मानसिकता को राज्य के गरीब जनता जान चुकी है। अब आपके बहकाने में वो घर में आग लगा करके डराना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी राज्य के मुखिया को रहते आप किसी कमजोर वर्ग के लोगों को डराया नहीं जा सकता है। जीतन मांझी का जिस प्रकार से नवादा के मामले में बड़ा खुलासा करते नजर आ रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री जनक चमार, सीधे तौर पर कहा कि नवादा में जो घटना घटित हुई है उसमें महागठबंधन का हाथ है और
खुलकर उन्होंने कहा कि ये तेजस्वी यादव का हाथ है। जनक चमार ने सीधे तौर पर खुलासा किया है। अब बड़ा खबर आपके सामने ये जो है सीधे कहते नजर आ रहे हैं जनक चमार की जो नवादा में घटना घटित हुई है, दलित बस्ती में जो आग लगाया गया है उसमें महागठबंधन का हाथ है। तो वहीं लालू यादव पर गृह मंत्रालय के द्वारा सीबीआई की जांच को लेकर जो मंजूरी दी है उस पर उन्होंने कहा कि लालू यादव जिस तरह से जब मंत्रालय में थे और वहाँ जिसमें मुख्यमंत्री थे तो उसमें लैंड फॉर जॉब मामले में वो जो दोषी पाए गए हैं ये सत्य है, क्योंकि जिस तरह से ये पहले भी इस मामले को लेकर घबरा रहे थे। तो मैं कहता हूँ कि जब ये सब सत्य बोल रहे हैं तो सांच को आज क्या क्यों डर रहे हैं लालू यादव। अब सीबीआई का सामना करें लालू यादव। अब लालू यादव को जेल जाना पड़ेगा, इस तरह की बयान देते नजर आ रहे हैं और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।